आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में कि भारतीय संविधान द्वारा कौन-कौन से मौलिक अधिकार है जो आपको प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि हमने पिछली क्लास में देखा कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो आज हम प्रत्येक एक-एक आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। तो अनुच्छेद 12 कहता है राज्य और राज्य अधिकारी की परिभाषा क्या है, ये अनुच्छेद 12 में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन को बताया गया है। बाकी जो प्रारंभिक रूप से लेकर के अंत तक कुछ मूलमन जो है आपके मौलिक अधिकार उनको बांटा गया है वो क्या है वो अब आज देखते हैं हम। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी टिक तैयार की है, विवेलो अस्पृश्यता की उपाधियों का अंत। ट्रिक क्या है, विवेलो अस्पृश्यता की उपाधियों का अंत, ये ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग समानता के अधिकार को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी का मतलब है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब विधि मतलब कानून। कानून के समक्ष सब लोग समान है। कानून किसी भी व्यक्ति गरीब अमीर जाति रंग रूप के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी कानून की दृष्टि से सभी लोग समान है। वे भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति से जाति मजहब धर्म लिंग जात आदि के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लो फॉर लोक नियोजन में समानता के अवसर। जितनी भी सरकारी निविदाएं भर्तियां या वैकेंसी आएगी उसमें बिना किसी जाति रंग रूप नस्ल के आधार पर क्या है वो जो है लागू किया जाएगा या भर्तियां की जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोक नियोजन में समानता के अवसर। अगला आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता या छुआछूत। पहले क्या होता था, ये कहते थे ना कि भाई तूने मुझे छू लिया या फिर तूने मेरा इस टंकी को छू लिया तो मैं इसमें से पानी नहीं पीऊंगा। इस तरीके का जो है वो जो है अब नहीं किया जाएगा। इस तरीके का किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं अपन अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अगला आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब अब सैनिक और शिक्षा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। पहले होते थे ना राजा महाराजा श्री 1008 फलाना ये ढीका ये, तो अब ऐसा नहीं है। केवल शिक्षा और सैनिकों को छोड़कर बाकी जगह जो है आपको जो है उपाधि धारण करने की सुविधा नहीं है। केवल शिक्षा और सैनिक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उपाधि धारण कर सकते हैं। जैसे शिक्षा में आप डॉक्टर वगैरह रखते हो, सेना में कर्नल जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह होते हैं, वो उपाधि धारण कर सकते हैं। बाकी लोग जो है उपाधि धारण नहीं कर सकते। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भारतीय संविधान द्वारा आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। उनको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक तैयार की है, वो देखनी है आपको। प्रेस में सूचना आई, 2 जीने बंद कर दो। ट्रिक क्या है, प्रेस में सूचना आई, 2 जीने बंद कर दो। तो प्रेस अनुच्छेद 19 कहता है प्रेस में सूचना की प्राप्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रेस का मतलब समझ में आता है मल्टीमीडिया वगैरह जो है या फिर जो सूचना का अधिकार है वो आप अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है शक के आधार पर, अगर उसे गिरफ्तार किया है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या है मौका दिया जाएगा। इसको बोलते हैं दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। अगला आता है जीवन जीने या प्राण या देह स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति पर यदि कोई घात करता है तो प्रतिघात भले उस पर ना करे पर अपने बचाव में उस पर प्रहार करने की भारतीय संविधान आपको क्या करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से आपको जो है जीने का या प्राण या देह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इनमें से एक स्वतंत्रता और इसी के तहत जोड़िए दोस्तों अनुच्छेद 21 ए में 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ये 1 अप्रैल 2010 से सारे देश में लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 22 कहता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो किसी व्यक्ति को यदि आपने शक के आधार पर गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के अंदर आपको प्रस्तुत करना होता है। अगला आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपके 2 आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है वो याद करनी है, 2-3 बैग या 2-4 बच्चे ले आना। तो 2-3 बैग से बना बेगार प्रथा। पहले क्या होता था, लोग काम करवा लेते थे और काम के बदले में कोई भी पैसा नहीं देते थे, यानी फ्री में काम करवा लेते थे। अब ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान कहता है कि यदि व्यक्ति ने काम किया है या किसी ने उस व्यक्ति से कोई काम किया है तो उसे वास्तविक उसका जो मानदेय है, जो मेहनताना है वो उसे देना होगा। तो ये बेकार प्रथा है, उस पर अब रोक लगाई गई है। अगला आपका आता है 2-4 यानी 24वां अनुच्छेद कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों के नियोजन से रोक। यानी अब आप 14 वर्ष से कम का अगर कोई बच्चा है या बच्ची है तो उसे आप किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं ला सकते। यदि आप उसे वहां पर नियोजित करते हो तो इसलिए उसके अगर कोई कंप्लेंट दर्ज कर देता है या फिर वो देखने में अगर ऐसा आता है तो आपको कानूनी सजा का प्रावधान
होगा। अगला आपका जो है वो है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन में प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, जिसके तहत आपने देखा हो जैसे हम सिखों में कटार धारण करने की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही आपको मिली हुई है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता से मतलब है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधन करने, सभा करना है, भागवत कथा वचन मुशायरा वगैरह करना है, ये सब जो है वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों से प्राप्त होने वाली आय जो है वो आयकर रहित रहेगी, उसपे कोई इनकम टैक्स जो है आपका लागू नहीं होगा। अगला 28वां कहता है सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो भी संस्थान जो सरकार के अनुदान से चल रहा है उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अगला है आपका अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये 29 और 30 दो अधिकारों में वर्णित है। तो 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक मतलब जैन है, बौद्ध है, पारसी है, मुस्लिम है, इन सबके अपने हितों की सुरक्षा की वायदा भारतीय संविधान करता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने में प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो जैन है, बौद्ध है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड लोग हैं, उन सबको अपने धर्म को बचाए रखने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 31 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 31 जो में संपत्ति का अधिकार पहले वर्णित था, जिसे 300 के तहत अब कानूनी अधिकार का दर्जा 78-79 में मोरारजी देसाई के काल में प्रदान कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 वो हो गया। अब बचता है अनुच्छेद 32। तो जी जो छठा जो हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया गया है। नोट, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब अनुच्छेद 33, 34 और 35 भारतीय सैनिकों के क्रियान्वयन के बारे में व्यक्त करते हैं और जब ये लागू होते हैं तो सिवाय 21 को छोड़ के बाकी सब ये सब के सब निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ आपको प्राण और देह स्वतंत्रता की ही स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, बाकी के अधिकार आपके नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मौलिक अधिकार दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और कोई सुझाव अगर आपके बहुमूल्य हो तो आप प्लीज़ उसी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।